हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूं कि सन 1505 ईस्वी के मध्य में बाबर वर्तमान पाकिस्तान के बन्नू, पहाड़, आदिनापुर जैसे जगहों पर लूटमार करके वापस काबुल चला गया था। उधर उसका एक मुख्य दुश्मन शहबानी खां अंदीजान में भी काबिज हो गया था। ये आप सभी को मालूम है कि अंदीजान उसका खुद की ही रियासत थी। अब खुसरो शाह को सूचना मिली बदखशां के लोग शहबानी खां के उज़्बेक लोगों से नाराज हो गए हैं, तो खुसरो शाह जिसको बदखशां से बेदखल कर दिया गया था, इस बात का फायदा उठा करके वो दोबारा काबिज हो जाना चाहता था। खुसरो शाह और बाबर के छोटे भाई नसीर मिर्जा और दूसरे तैमूरी शहजादों ने शहबानी खान के खिलाफ मोर्चा बनाया। कई तैमूरी शहजादे हिसार में इकट्ठा होने लगे। यह हिसार हरियाणा वाला हिसार नहीं है। शहबानी खान ने अपने अजीम अमीरों से हिसार की घेराबंदी के लिए कहा और खुद शहबानी खां कुंदुज आया। ये कुंदुज का एरिया उत्तरी अफगानिस्तान में है और कुंदुज अपने भाई सुल्तान महमूद को दिया और खुद ख्वारिज़म के शाह हुसैन सूफी पर चढ़ाई करने के लिए चला गया। पर पीछे से शहबानी खान का भाई सुल्तान महमूद कुंदुज में मर गया। अब शहबानी ने कुंदुज कंबर बेग को दे दिया। अब खुसरो शाह ने इस मौके पर कुंदुज वापस शहबानी खान के अमीर से छीनना चाहा और वो वहाँ पर उसने कुंदुज पे चढ़ाई की और कुंदुज पे ये वार खुसरो शाह पे उल्टा पड़ा। उसको पकड़ लिया गया और मार डाला गया और उसका सर ख्वारिज़म में शहबानी खां के पास में भेज दिया गया। ये जो ख्वारिज़म एरिया है ये अरल सागर के दक्षिण में है और आजकल उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों देशों के बीच में बटा हुआ है। जब ये सब चल रहा था उसी दौरान जून 1505 ईस्वी के करीबन बाबर की मां कुतलुग निगार खानम की वफात भी हो गई और उसी जगह और उसी टाइम पर बाबर को एहसान दौलत खानम और कई अहम आदमियों के वफात पा जाने की खबर उसको दी गई। बाबर ने अपनी मां का 40वां आदि काम निपटाए। इन कामों के बाद बाबर ने बाकी चगनियानी कोशिशों से कंधार पर चढ़ाई की, पर इस चढ़ाई के दौरान बाबर शदीद बीमार पड़ गया। कुछ दिनों में वो इस बीमारी से उबरा। अभी बाबर अपनी बीमारी से उबरा ही था कि आगे की कुछ सोचे। उन्हीं दिनों कंधार में ऐसा भयानक कंप आया, ऐसा जलजला उस टाइम आया कि अधिकांश घर गिर गए, किले की दीवारें गिर गई और बहुत सारे लोग मारे गए। कहीं गड्ढे बन गए तो कहीं टीले बन गए। बाबर को इन सब चीजों को दोबारा सुधरवाना पड़ा और एक तरफ बाबर की बीमारी थी, तो इन सब कठिनाइयों के कारण कंधार अभियान को बीच में रोक देना पड़ा। कुछ दिनों बाद कलात इत्यादि स्थानों पर और चढ़ाई के दौरान बाबर का अजीम जंगजू सिपह सालार कजक बेग मारा गया। बाबर ये जो एरिया इधर का छीना था बाबर ने, ये मुकीम बेग के पास में था। ये मुकीम बेग वही था जिसको बाबर ने काबुल से निकाला था और ये एरिया मुकीम बेग को उसके बाप जुल्नुन बेग ने दिया था। और पर बाबर वहाँ ज्यादा ठहर नहीं सका और वहाँ लूट मार करके आया। अब काबुल में बाकी चगनियानी जो कि खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला था, जिसकी दरबार में खूब चलती थी, उसके एक बाबर ने माफ कर दिए थे, लेकिन बाकी बेग ने इस बात का गलत फायदा उठाया। बाबर खुद लिखता है कि जब बाकी बेग बाबर के साथ में आया था तो उसके पास में 30-40 हजार बकरियां थी। बाबर के फौजी भले ही कितने ही भूखे मरते हों, लेकिन उसने एक भी बकरी उनको खाने के लिए नहीं दी। बात से पता चलता है कि रसद सामग्री की कितनी ज्यादा कमी थी। पर इसके अलावा बादशाह बाबर था, पर बाकी बेग नकारा अपनी ड्यूटी पर बजाता था। एक तरीके से ये प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन था, लेकिन बावजूद इसके
बाबर ने इसके लिए उसे मना नहीं किया। इसके अलावा तमगा नाम के लगान 2 लोग लेते थे, उस पर भी बाकी बेग का ही अख्तियार था और वही उसकी देखभाल करता था। बावजूद इसके वो राजी और शुक्रगुजार नहीं था। तो रोज बाबर से रवानगी लेने की दरख्वास्त करता था और बाबर उसकी रिक्वेस्ट करके रोकता था। ये बात एक दिन बाबर ने उसको जाने की इजाजत दे दी। अब बाकी बेग काफी पछताया, लेकिन उसको जाना पड़ा। वो बाबर ने उसको अपने माल असबाब के साथ में जाने दिया। आते वक्त कहमर्द में जरूर उसने 50 बकरियां बाबर को दी। तो ये बाकी बेग की कंजूसी की तरफ बड़ा इशारा करती हैं। अब बाकी बेग इजाजत लेकर पछताता हुआ अपने एरिया की तरफ रवाना हो गया। बीच रास्ते में दरिया खां, जिसको बाबर ने हुक्मनामा दे दिया था और खैबर पख्तूनख्वा एरिया में दरिया खां ने जाटों, गुजरों और पठानों को अपने साथ में मिला करके खूब ताकत हासिल कर ली थी और वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लूटमार करने लगा। उसको ये मालूम हो गया कि बाकी बेग अपने माल असबाब के साथ में आ रहा है, तो रास्ते में रोक करके उसने बाकी बेग को साथियों समेत पकड़ लिया। अब बाकी बेग मार डाला गया और उसका तमाम माल असबाब, औरतें, सबको दरिया खां ने लूट लिया। उधर बाबर के पास में भी रसद खत्म हो रही थी और ये वक्त जनवरी 1506 के लगभग आ गया था। इस वक्त बाबर ने हजारा तुर्कमानों पर लूटने के इरादा किया और इस इरादे से दर्राए खुश में उसने हमला कर दिया। ये हजारा समुदाय आज भी एक बड़ा समुदाय है अफगानिस्तान का और इनकी आबादी मध्य अफगानिस्तान में ज्यादा है। बाबर के पास रसद इतनी कम थी कि रास्ते में उनको एक ऊंट मिला और उसी ऊंट को मार करके बाबर के लोगों ने और बाबर ने खाया। इससे एक अंदाजा लगता है कि उसे खाने की कितनी कमी पड़ रही थी। अब जब हजारा लोगों पे बाबर के लोगों ने हमला किया तो हजारा लोगों ने भी इसका जवाब दिया। हजारा लोग अच्छे तीरंदाज हुआ करते थे और उन्होंने बाबर के एक अहम अमीर मोहम्मद अली बेग को तीरों से मार दिया। कुछ तीर बाबर के सर के ऊपर से भी निकल गए, पर इतने में बाबर का अजीम सिपह सालार कासिम बेग अपने आदमियों और घोड़ों के साथ में उधर आया, जिसको देख करके और हजारा लोग भाग छुटे। उनका पीछा किया गया, उनको खूब लूटा गया। बाबर खुद लिखता है कि 2 बार उसने खुद ने लूट की। इस लूट में बाबर को 500-600 बकरियां, 25-30 घोड़े मिले और ये सब लूट मार करके बाबर तौगदी के इलाके में लूट मार करता हुआ और सारा माल असबाब लेता हुआ वापस आने की सोचने लगा। यहाँ से ये लूट मार चल रही थी। उसी दौरान बाबर का छोटा भाई जहांगीर मिर्जा भी अपने लश्कर के साथ में बाबर से आ मिला। यहाँ बादशाह फिर बीमार पड़ गया और लमगान की घाटियों में उसे पता चला कि वहाँ के मुखिया ने यहाँ से बगावत कर दी है। अब उसको दबाने के वास्ते बाबर ने जहांगीर मिर्जा और कासिम बेग को भेजा। उन्होंने उस बगावत को दबाया। इस तरह वहाँ से जहांगीर मिर्जा गजनी की तरफ चला गया और बाबर चारबाग से होता हुआ लूट के माल के साथ में वापस आ गया। आगे के एपिसोड में हम आपको बाबर की हेरात पर चढ़ाई और उसमें बाबर को क्या हासिल हुआ के बारे में बताएंगे। कृपया अपनी राय से कमेंट करके अवगत करवाएं ताकि वो पॉइंट भी हम शामिल कर सकें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।